क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सॉल्व करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको जनरल एंट्रीज पास करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। इस में बैलेंस शीट देखने से लायबिलिटी में दिखता है जनरल रिजर्व जिसे बांटा जाएगा सबसे पहले, और P&L एसेट्स में दिख रहा है, गुडविल एसेट्स में दिख रही है, तो इनको भी बांटा जाएगा, बट पार्टनर्स इन मामलों में डेबिट होंगे। पुराने रेशियो में बटेगा 2:1 में। उसके बाद गुडविल of the firm is to be valued at 24,000. Furniture, plant and machinery are to be depreciated by 10% and 5%. इनको 10% और 5% से डेप्रिशिएट करना है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज टू 1500, इसको बढ़ाना है 1500 रुपये तक। स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड 10%। दैट आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू एनुअल प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसको भी अनएक्सपायर्ड होने के कारण वापस रखेंगे। दैट अ प्रोविजन ऑफ 2000 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सबसे पहला काम, जैसा आपको कहा था, जनरल रिजर्व जो कि क्रेडिट बैलेंस रख रहा है उसे बंद करने के लिए उसे DR करेंगे और कैपिटल CR हो जाएंगी, 2:1 में बांट देंगे। तो 20,000 रुपये को 2:1 में बांटा। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री P&L। अब P&L एसेट्स में पड़ा है, इसका मतलब इट्स एक्यूमुलेटेड लॉस, और लॉस DR होते हैं, उन्हें बंद करने के लिए उन्हें CR करना पड़ता है और पार्टनर्स इसके लिए डेबिट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट गुडविल अगर बुक्स में है तो पहले एडमिशन में भी ऐसा ही करते थे, अभी भी ऐसा ही करेंगे, उसका खाता जो है वो बंद किया जाएगा। फिर उसके बाद रिवोल्यूशन देखा हमने, फर्नीचर को 1000 रुपये से कम करना है, 10% 1000 रुपये होता है, 10,000 रुपये का 10%। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को भी आपको 5% कम करना है, 40,000 की प्लांट एंड मशीनरी है, 5% 2,000 रुपये। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो 1500 रुपये तक बढ़ाना है। तो लायबिलिटी साइड में देखेंगे कि 1000 रुपये प्रोविज़न ऑलरेडी शो हो रहा है, तो 1500 तक बढ़ाएंगे तो 500 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी के आपको रखने हैं 2,000 रुपये, तो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे और 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए रख देंगे। दैट द आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड एनुअली टू P&L अकाउंट 1500 बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस फ़ायदा है, बिल्डिंग बढ़ रही है फ़ायदा है, और स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी फ़ायदा है। तो रिवोल्यूशन में फ़ायदा हुआ 13,500 का, नुकसान हुआ 5,500 का, नेट फ़ायदा 8,000 रुपये का है। ओल्ड पार्टनर्स में ABC में बांट दिया जाएगा। उसके बाद गुडविल की फर्म का गुडविल का वैल्यूशन किया गया है, वो है आपके फर्म की गुडविल को आपने वैल्यू किया है 24,000 रुपये, और रिटायर हो रहा है बी का हिस्सा है 2/5, बी का हिस्सा है 2/5, तो 2/5 शेयर हम देंगे बी को उसका 2/5 शेयर दिया जाएगा रिटायर होने पर, और 24,000 का 2/5 शेयर बी को सरेंडर करेंगे 9600 रुपीज़। ए और सी अपने गेनिंग रेशियो में, अगर कुछ नहीं कहा है तो उनके बीच का ओल्ड रेशियो 2:1 ही गेनिंग बनेगा। और इसके बाद बी के कैपिटल का जितना भी बैलेंस बन रहा है, सारी एंट्रियाँ पोस्ट करने के बाद वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आपके सामने रिवोल्यूशन बना हुआ है, उसके बाद में कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, बी के कैपिटल का बैलेंस जितना भी बन रहा है सारा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट बना दी गई है, और बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह सब आ गया है।